question they are saying match column 1 with column 2 and select the correct option using the given codes. ठीक है. So let's try to solve this. First one they are saying a metal that form amphoteric oxide. So let me make you clear. If you are talking about amphoteric oxides, ठीक है. So you know amphoteric oxides क्या होते हैं? Amphoteric oxides are basically a compound. Amphoteric oxide जो है ये क्या होते हैं? These are basically a compound. एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एसिड एज वेल एज बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. ये एट अ टाइम दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, एसिड एंड बेस. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है सो उस केस में ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल बेसिकली फॉर्म अ सॉल्ट. ओके, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाता है. ओके, और बहुत सारे ऐसे लाइक मेटल्स है जो कि रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, टिन, लेड, ओके, बेरिलियम. दीज आर लाइक जो है वो रिएक्ट करते हैं. सो एज यू कैन सी हमारा जो कॉलम 2 है उसमें ऑप्शन है एल्यूमिनियम का. सो वी कैन से लाइक फर्स्ट वाला जो है हमने इसको किससे मैच कर दिया, एल्यूमिनियम से मैच कर दिया. क्लियर है फर्स्ट वन. कमिंग अप विद द सेकेंड वन, दे आर सेइंग अ मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम. ठीक है. सो ऐसे कौन से मेटल्स है जो कि आपके हाथ पे रखते ही मीन्स रूम टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा, उस बॉडी टेम्परेचर पे ही ये क्या हो रहा है, बेसिकली मेल्ट हो रहा है. सो देर आर टू सच मेटल्स. कौन से हैं? वन इज़ नोन एज गैलियम. ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं. और दूसरा जो है हमारे पास, इट्स नथिंग बट सीजियम. एंड वी ऑल नो Ga stands for what, गैलियम. So yes, second के लिए it will be option B, that is Ga, gallium, right? Next, here they are saying a metal that react with nitric acids. ठीक है, तो देखो हाँ, नाइट्रिक एसिड्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. सो लेट मी मेक यू क्लियर. जो नाइट्रिक एसिड है, लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर. हाँ, सो या इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रिक एसिड, अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात कर रही हूँ, सो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. व्हाट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. नाउ इट बेसिकली ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर एंड खुद रिड्यूस्ड हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे एंड सो थिंग. सो ऐसे कौन से मेटल है जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स के साथ मतलब एकदम डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड भी रहा तो वो रिएक्ट कर जाएंगे. सो लेट्स से कि अगर आपके पास डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है, मतलब बहुत वीक नाइट्रिक एसिड है, और ऐसे केस में भी कोई मेटल है जो कि उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है. सो देर आर टू. वन इज द मैग्नीशियम, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीज है. ओके, सो दीज आर द टू जो कि एकदम डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड का मतलब होता है वेरी वीक. बहुत वीक नाइट्रिक एसिड्स के साथ भी अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज होंगे. एंड येस, वी हैव लाइक ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, इट इज़ गिवन लाइक मैग्नीज. नेक्स्ट वन, a metal which cannot displace hydrogen from acids. ठीक है. सो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? तो इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता होना चाहिए. यू शुड नो. जो टॉप पे है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. अगर आप नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव मिलेंगे. ओके, सो हाइड्रोजन इज स्टैंडिंग समवेयर ओवर ईयर. हाइड्रोजन हमारा इधर है.
सो हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव दैट हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कौन है ये एलिमेंट, कॉपर है विच इज Cu, सिल्वर है दैट इज Ag, गोल्ड है दैट इज Au, एंड आई थिंक Au इज गिवन इन द ऑप्शन। तो आउट ऑफ दिस फोर अगर कोई भी होता तो यू कैन मार्क योर आंसर लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सो ऑन। बट एनीवेज हमारे पास गोल्ड इज गिवन, तो ऑप्शन फोर जो है ये हमारा लाइक गोल्ड है। तो अकॉर्डिंगली ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे फर्स्ट इज लाइक थ्री, वन को थ्री, यस इधर है, एंड देन सेकंड का वन है, या सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? So I hope you guys are clear with the solution. If you have any doubt, so you can post it in comment section. Thank you.